वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे ये जो आईसीसी के जो टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होने वाली है अर्ली फरवरी मार्च 2025 में, उसके उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया पाकिस्तान में अबाउट इंडियाज पार्टिसिपेशन, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मतलब क्रिकेट की ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट थोड़ा बहुत उससे लेके जो जियो पोलिटिकल इश्यूज है। और मैं कल कॉट बिहाइंड एक यूट्यूब पे शो है जिसमें पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़ ने एक दो बातें की हैं, जिससे मुझे थोड़ा इख्तलाफ है। आई हैव सम डिसएग्रीमेंट्स विद इट एंड आई वांटेड टू हाईलाइट दैट, क्योंकि जो संजीदा बात सिर्फ वो कर रहे हैं और थोड़ा बहुत विक्रांत गुप्ता कर रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं काफ़ी क्लोजली क्रिकेट फॉलो करता हूँ अभी भी, हालांकि क्रिकेट खेल के मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर यूएस में। बट आई स्टिल फॉलो। मैं सवेरा पाशा का शो कभी कभी देख लेता हूँ, स्पोर्ट्स तक देखता हूँ रेगुलरली। और पाकिस्तान में के राशिद लतीफ़ का कॉट बिहाइंड शो भी देखता हूँ। और पहले वो गेम ऑन वगैरह कुछ करते थे। आई आई वॉच सम ऑफ दीज शोज। तो बेसिकली इंडिया की बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि इट इज़ नॉट गोइंग टू गो टू पाकिस्तान टू प्ले। और पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं नकवी साहब, उन्होंने अनाउंस किया कि द हाइब्रिड ऑप्शन इज़ आउट। तो ये इज़ द लेटेस्ट खबर। ज़्यादातर डिस्कशंस तो ये हो रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, कि बीसीसीआई इज मैनिपुलेटिंग द मीडिया, मीडिया का इस्तेमाल कर रही है टू टेस्ट व्हाट द जनरल रिएक्शन वगैरह। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट। राशिद लतीफ़ ने एक शो में, जो उनका शो था डिस्कसिंग इंडियाज डिसीजन, जिसमें वो डॉक्टर नियाज और एक उनके थर्ड पार्टनर थे, उस शो में उन्होंने दो बातें की। एक, कि ये सारे डिस्कशंस में पाकिस्तानी बोर्ड, बिकॉज इट इज़ सो वीक एंड बिकॉज इट इज़ ऑल्सो करप्ट, बेसिकली दो चीज़ें वो कह रहे हैं। करप्ट जरा वो इतना बोल्ड वो लफ्ज नहीं, लेकिन इशारा बहुत क्लियर है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग जॉब्स एट आईसीसी देन एडवांसिंग पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट। तो क्योंकि पाकिस्तान का बोर्ड निकम्मा भी है और करप्ट भी है, दे आर नॉट टेकिंग डिसीजंस विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और दे हैव टू गेट फर्मर इन डीलिंग विथ इंडिया। और उनकी ये कहना है कि आईसीसी के क्रिकेट टूर्नामेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम से एशिया कप, जिसमें पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। इट वाज हेल्ड इन श्रीलंका। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान हैज़ लेवरेज। जो इंडिया का जो लेवरेज है ऑन वर्ल्ड क्रिकेट इज बिकॉज ऑफ इंडियन व्यूअरशिप। 80% जो क्रिकेट में पैसा रेज हो रहा है वो इंडिया से रेज हो रहा है। दैट्स वाई इंडिया हैज़ बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस ऑन आईसीसी, ऑन क्रिकेट, ऑन स्केड्यूलिंग वगैरह। बट ही सेइंग कि पाकिस्तान इज अंडर एस्टिमेटिंग इट्स ओन इन्फ्लुएंस। तो एक वो कह रहे हैं कि बिकॉज इट इज़ एन आईसीसी टूर्नामेंट, इंडिया कैनॉट गेट आउट ऑफ इट्स कमिटमेंट। तो अगर पाकिस्तान फर्म रहा कि इट विल नॉट ऑफर द हाइब्रिड वर्जन, देन इंडिया विल आइदर हैव टू कम टू पाकिस्तान या इंडिया विल हैव टू डिफॉल्ट। ये उनकी एक बात है। तो इंडिया ने तो खैर वो ब्लफ कॉल कर लिया है, एंड India has announced that it's not going to go. It will play its matches in Dubai. Ab now the ball is in Pakistan's court. या वो कहे कि we stick to what जो राशिद लतीफ़ कह रहे हैं, नकवी साहब ने कहा कि we will not have the hybrid option is off, या तो पाकिस्तान फिर से दोबारा सरेंडर कर दे इंडिया के डिमांड्स को and go and play in Dubai, और challenge India and force India to basically violate ICCI के rules and regulations। तो क्या आईसीसी इंडिया पर, बीसीसीआई पर कुछ पेनल्टीज वगैरह, प्यूनिटिव डैमेजेस लगाता है? 2029 में आईसीसी की यही टूर्नामेंट इंडिया में होने वाली है। सो विल पाकिस्तान रिटेलिएट? लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया हैज़ ऑलरेडी थॉट अबाउट इट, और उन्होंने श्रीलंका के साथ और वर्ल्ड कप के लिए शायद श्रीलंका के साथ और बांग्लादेश के साथ दे हैव पार्टनर डेट्स। अगर इंडिया पाकिस्तान इंडिया नहीं भी आता देन इट कैन प्ले इन दोज टू प्लेसेस। सो
आई थिंक दैट इज व्हाट इंडिया इज गोइंग टू डू कि देखिए अगर पाकिस्तान हमारे पास नहीं आता तो वी हैव मेड अरेंजमेंट्स, दे कैन प्ले इन श्रीलंका और दे कैन प्ले इन बांग्लादेश. तो पाकिस्तान unfortunately has not done that because Pakistan is deeply interested in bringing India to Pakistan. इससे उनकी क्रिकेट में थोड़ा जोश भी आ सकता है, पब्लिक में जोश आएगा वगैरह वगैरह. So I can understand from a marketing point of view why Pakistan is interested in bringing India and India's superstars like Virat Kohli वगैरह. अगर जब तक वो सुपरस्टार्स रहते हैं, it will all depend on how they perform in Australia. लेकिन उनकी जो दूसरी बात है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसके वजह से मैं ये शो कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं, उन्होंने ये स्लाइड बताया, द मोस्ट वॉच्ड आईसीसी मैचेस. तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप देखते हैं जो सबसे वॉच्ड आईसीसी मैच था वो था इंडिया वर्सेस श्रीलंका 2011 का फाइनल, जिसमें मोर देन 500 मिलियन लोगों ने वॉच किया. फिर उसके बाद के जो 3 मैचेस है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2011 का, फिर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2017 जो पाकिस्तान जीता इंडिया के खिलाफ, और फिर वर्ल्ड कप फाइनल 2015. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2017 का फाइनल तो शायद इट वाज नॉट इन, आई थिंक इट वाज इन यूके बट इट वाज नॉट इन पाकिस्तान और इंडिया. सो व्यूअरशिप वाज स्टिल वेरी हाई, थर्ड हाईएस्ट एवर 324 जो इंडिया लॉस्ट टू पाकिस्तान. आमिर मोहम्मद आमिर की ज़बरदस्त बॉलिंग इफ़ यू रिमेंबर. तो फिर इसके बाद वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान 2015, और फिर इसके बाद वर्ल्ड कप 2011 ये इंडिया साउथ अफ्रीका. तो ये आर द टॉप 5. तो वो कह रहे हैं कि बिकॉज जो सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं एंड द जो एडवर्टाइजर्स आते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, द की टू रेजिंग अ लॉट ऑफ मनी इज इंडिया पाकिस्तान मैचेस. और वो इंडिया अकेला नहीं खेलती है, यानी जो इंडिया का भी जो रेवेन्यू, ठीक है स्पॉन्सर्स इंडिया से आ रहे हैं, व्यूअर्स भी इंडिया से ही आ रहे हैं, लेकिन द काइंड ऑफ मनी दैट इज जनरेटेड बाय इंडिया, इंडियन क्रिकेट, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन व्यूअर्स, इंडियन स्पॉन्सर्स, वो बगैर पाकिस्तान के नहीं रेस कर सकते. तो दैट इज द सोर्स ऑफ पाकिस्तानी लेवरेज. पाकिस्तान शुड से कि अगर आप पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे तो हम आपके साथ दुबई में भी नहीं खेलेंगे, और हम आके बेसिकली इंडिया में भी नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, विच विल ड्राइव अवे द स्पॉन्सर्स. तो स्पॉन्सर्स भाग जाएंगे और फिर उसके बाद उतने पैसे जनरेट नहीं होंगे. सो ही इज सेइंग देयर इज अ लेवरेज. ये बात आई डिसएग्री विथ हिम. देयर इज नो डाउट कि अब ये अगर आप देखें टॉप 5 मैचेस, इसमें से 3 मैचेस पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन 2 मैचेस इंडिया श्रीलंका, इंडिया साउथ अफ्रीका, और नॉट विथ पाकिस्तान. इनफैक्ट आई वांट टू शो यू समथिंग. मैं सोचा कि 5 क्यों देखें, पूरे टॉप 10 देख लेते हैं मैच. अगर आप टॉप 10 मैचेस देखते हैं तो उन टॉप 10 मैचेस में इन 5 के अलावा there is also a match between India and Australia जो ICC का वनडे वर्ल्ड कप 2023 का था, नवंबर 19 2023 को, जिसमें भी 300 मिलियन लोगों ने देखा. और फिर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये जो मैच है 2011 का फाइनल, उसमें भी 300 मिलियन लोगों ने देखा था. फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो ICC में T20 वर्ल्ड कप, और फिर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी इज द 10th मोस्ट वॉच्ड गेम जो इंडिया और न्यूजीलैंड. तो ये फ्रंट ऑफिस स्पोर्ट्स की है. अगर आप गूगल कर लें 10 मोस्ट वॉच्ड क्रिकेट मैचेस इन हिस्ट्री, ये लिस्ट आ जाएगी. इसमें भी अगर आप देखें तो यही स्टेटिस्टिक्स नज़र आती है. 60% मैचेस इंडिया के पाकिस्तान के साथ है, जैसा कि ये 5 में भी 60% मैचेस इंडिया के पाकिस्तान के साथ है. सो यस, पाकिस्तान एंड इंडियन मैचेस आर द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर्स. बट एक चीज़ जो मिस किए हैं बोथ डॉक्टर नियाज एंड राशिद लतीफ़, आई मस्ट आल्सो से आई एम अ बिग फैन ऑफ देम. ना सिर्फ उनके क्रिकेट का फ़ैन था, मुझे याद है, आई हैव सीन हिम प्ले एटलीस्ट ऑन टीवी दैट इज, बट आई आल्सो आई एम अ फैन ऑफ हिज एनालिसिस. काफ़ी थॉटफुल एनालिसिस करते हैं वो, बोथ क्रिकेट की और क्रिकेट पॉलिटिक्स की भी. लेकिन व्हाट ही हैज़ मिस्ड आउट इज़ कि ये जो जितने भी टॉप 10 मैचेस है उसमें एक भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें पाकिस्तान वर्सेस समथिंग है. पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान वर्सेस
श्रीलंका, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ऐसा कोई मैच नहीं है जो पाकिस्तान खेला है विदाउट इंडिया विच इज वॉच्ड बाय मेनी पीपल। ये जो बार बार डॉक्टर नियाज कह रहे हैं कि मार्केट शेयर 40%, आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ यहीं से आते हैं, it doesn't matter. Without India, Pakistan is nothing in cricket. But without Pakistan, India is still something. In fact, the most watched game, India versus Sri Lanka, was without Pakistan. So India can generate audiences, India can generate viewership, India can generate revenue without Pakistan. So if you look at the top 10, 40% of the matches are without Pakistan. अगर आप टॉप 10 ले लें या टॉप 5 ले लें, उसमें 40% मैचेस बगैर पाकिस्तान के हैं। तो अगर मैं इंडियन बोर्ड की तरफ से स्पॉन्सर्स को के साथ नेगोशिएट करूंगा, तो मैं इनको यही बताऊंगा, भाई रेवेन्यू जनरेटर्स आर इंडिया सुपरस्टार्स। लोग आते हैं, जो हजारों लाखों करोड़ में लोग देखते हैं, वो बाबर आजम को देखने नहीं आते। दे कम टू वॉच विराट कोहली, दे वांट टू वॉच बुमराह, शामी, सिराज, रोहित, और जो नए स्टार्स आ रहे हैं हार्दिक पांड्या वगैरह, इनको देखने इंडिया के लाखों करोड़ों लोग आते हैं। दे वॉच इट ऑन टीवी, दे वॉच इट ऑन इन रियल स्टेडियम्स। जो इंडियन स्पॉन्सर्स है, दे आर डूइंग दिस बिकॉज इट्स सेलिंग स्टफ टू देम। तो पाकिस्तान के बगैर भी, एज इंडिया हैज शोन इन द मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया कैन रेज द सेम अमाउंट ऑफ व्यूअरशिप। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। हाँ, ये और बात है कि अगर आप एक टूर्नामेंट में 2 या 3 इंडिया पाकिस्तान मैचेस करवा देते हैं बाय पुटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान इन द सेम ग्रुप, then of course it will definitely generate more revenue. But without India, world cricket will collapse. Without Pakistan, it will not. So this is the point that I wanted to make, जो लोग समझ नहीं रहे हैं, and I think BCCI understands this fully. तो दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मेंबरशिप का सवाल है, and why other countries will go along is this. जब भी किसी क्रिकेट बोर्ड को परेशानी हो जाती है, फाइनेंशियली वो डूबने लगता है, तो वो इंडिया के पीछे भागते हैं। अगर इंडिया जाके एक 3 मैच की सीरीज खेल लेता है श्रीलंका में, तो उनका बोर्ड रेड से ब्लैक में आ जाता है। इंडिया जाके अगर वेस्ट इंडीज में खेल लेता है या वेस्ट इंडीज को यहाँ बुला लेता है, वेस्ट इंडीज का बोर्ड गोes from red to black. That will not happen if Pakistan goes and plays in Sri Lanka, Zimbabwe वगैरह, कहीं भी जाके खेले तो उनके बोर्ड को उतने रेवेन्यू जनरेट नहीं होते जितना इंडिया जनरेट्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया हैज इन्फ्लुएंस इन द आईसीसी ऑल्सो। दूसरे कंट्रीज इंडिया के खिलाफ विल नॉट वोट एंड दे विल वोट अगेंस्ट पाकिस्तान इफ इट कम्स टू दैट। वहाँ पे भी पाकिस्तान का इसलिए लेवरेज नहीं कि अगर श्रीलंका पाकिस्तान के साथ वोट करता है, वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड, then India will simply cancel one bilateral series, or that will be punishment enough. So that is the second thing. और तीसरी थिंग है, अगर इंडिया नहीं खेलता थ्रू द आईसीसी इश्यूज, then ये सारे दूसरे बोर्ड सब खत्म हो जाएंगे। जो पाकिस्तान के बोर्ड के पास पैसे आए, जो करप्शन वगैरह कर रहे हैं, much of the money is also coming not from their own sponsors, but it's coming from ICC grants, which is taking a share from the revenue that India is generating. So I think Rashid Latif साहब, while I agree with him कि Pakistan should be more firmer, but लेकिन Pakistan cannot be more firmer if its board members and its organizers are not competent and not corrupt. अगर वो corruption छोड़ दें और अपनी मुल्क के लिए करें, तो I think Pakistan cricket will become attractive enough to generate and they'll play good cricket. अभी देखें आप कितना ज़बरदस्त उन्होंने धोया है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में। If that is not a rare occasion, more frequent, then yes, Pakistan is a big country, 200 million से ज़्यादा लोग हैं। अगर 10% भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, then they can generate a lot of viewership and they can, not at the scale of India, but they can become competitive and attractive. तो anyway, बस ये मैं शेयर करना चाह रहा था जियोपॉलिटिक्स की, कि जहाँ तक कि क्रिकेट का सवाल है, India's hegemony is intact, and I think eventually Pakistan will agree and play India in Dubai. Anyway, I hope कि ये छोटा सा मेरी टिप्पणी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी।
राशिद लतीफ़ साहब, अगर इत्तेफाक से आपने ये देख लिया तो प्लीज़ बुरा ना माने। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, आई विल कंटिन्यू टू बी ए बिग फैन ऑफ योर्स। एंड डॉक्टर साहब को कहेंगे बोलें कम, सुने ज़्यादा, स्पेशली fans like me come to watch the show got behind to listen to Rashid Saab. So anyway, please subscribe to Khanversations, like this video, press the bell icon, and don't forget to share this video with your socio-political network. Until next time, this is your host, Muqtedar Khan. मैं आपका host, आपका दोस्त. Take care.